उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रिजाई। उनकी एक ये स्टेटमेंट मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, जो वो दी है उन्होंने। ये पर्शियन में है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा वो बाद में क्या कह रहे हैं, लेकिन जस्ट लिसन वो क्या कह रहे हैं. این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوس. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा. ये उनकी ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रजाई. यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है. और वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली मुसलमानों के एहसास बहुत ज़्यादा होते हैं. मुसलमान जो हैं वो बड़े मिल के सोचते हैं दिस एंड दैट. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है दैट इज मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, और ये इसका जो फोकस है दैट इज और इसका जो फोकस है दैट इज कंप्लीटली जो थ्रेट है पाकिस्तान का उसकी तरफ है. पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. हमारे कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के साथ. We do not have an ideological alliance with any third party conflict. We have a minimum credible deterrence. It's focused, जो इसका फोकस है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और जिन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो तब इस्तेमाल होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा. इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करेगा, इंडिया पाकिस्तान की आवाम या फौज पे इतने ज़्यादा हमले कर दे कि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर हो जाए, और एक बड़े साइजेबल सिविलियन पॉपुलेशन एंड मिलिट्री पॉपुलेशन पे अगर इंडिया हमला करता है तो तब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट होंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है. कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई लॉजिक, स्ट्रेटेजिक लॉजिक नहीं है कि हम जो है वो न्यूक्लियर अल्टीमेटम दे दें थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में. दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है. पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल. हम सपोर्ट देते रहेंगे. जहां ईरान कहेगा पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ खड़ा होगा, लेकिन जंग की बात जो होगी वो ईरान का अपना जाती फैसला है. देखिए, ईरान जो मिडल ईस्ट में उसका जो प्रॉक्सीज का नेटवर्क है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो ईरान ने खुद बनाया वो नेटवर्क. सो दे नो बेटर हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू मेक थिंग्स. उनको बेहतर पता है हमसे कि हमने कैसे अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है. ठीक है जी. सो ये दीज आर फॉल्स क्लेम्स. मेरा ख्याल है समटाइम्स ये इस तरह के टाइम में इस तरह की सिचुएशन में एक्सप्लेन किए जाते हैं. पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश की जाती है क्योंकि, और खास में इसमें एक बड़ी तादाद में देखें, अब ईरान के अंदर सिचुएशन यह है कि अभी मैं देख रहा था कि उनके जो IRGC के जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, IRGC के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया. और किसने एलिमिनेट किया? ऑब्वियसली इजराइल. और ये मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैं ये खबर दे रहा हूं कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसने कंफर्म किया, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी, चीफ ऑफ द IRGC इंटेलिजेंस, और उनके जो डेप्टी थे जनरल हसन मुहक्किक, जो कि इजरायली एयर स्ट्राइक. और आपको पता है इजरायली तो इस वक्त ईरान की फजा में घूम रहे हैं, तो वो तो जिधर दिल कर रहा है उनका मार रहे हैं वो. और उनका जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है तेहरान में, आज दोपहर में जहाँ पे हमला हुआ है, अगर आपने कोई वीडियो देखी हो जिसमें वो सिविलियन जो है वो घूम फिर रहे थे और एक उस तरह का वाकया जो है वो हो गया. सो ये पाकिस्तान जो है ये इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान इनको इस चीज़ों की समझ है. ये वो जनरल साहब हैं जिनकी आज जिनको असैसिनेट कर दिया गया है इजराइल की तरफ से. और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है हमारे न्यूक्लियर मिसाइल
हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल एंड दिस एंड दैट, ये एक छोटा सा अगर मैं डाटा आपको दिखाऊं कि ये ईरान के पास बहुत कुछ है। ईरान बैलिस्टिक एंड जो क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है ये इस तरह है, ठीक है ना जी। आप अगर इसको स्टडी करना चाहें तो आप इसे स्टडी कर सकती हैं, CSIS से मैंने ये लिया है, और वो चाहें तो वो इसको दे कैन टेक इट टू 2000 किलोमीटर तक मार सकते हैं। तो 2000 किलोमीटर देख लें, सारे का सारा इंडिया आता है 2000 किलोमीटर में, और सारे का सारा जो मिडल ईस्ट आता है, सारे का सारा जो यूरोप की जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक और कुछ रशिया का इलाका और कुछ चीन का इलाका आता है, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है। सो इस चीज में समझ होनी चाहिए कि ये जो जनरल साहब बात कर रहे हैं ये इट हैज नथिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस एवं हवा में गढ़ी गई है। और पाकिस्तान ये वी कॉल दिस एज ए डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है ना जी। हम न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान जो है जिसे कहते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड पाकिस्तान पॉलिटिक्स नहीं करता। You would never have seen or heard Pakistan's military leadership talking about the nuclear weapons. कभी भी कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने, बिकॉज उनको पता है इसके क्या मीनिंग होते हैं। और हम एम दुनिया में हवा में ये चीज़ नहीं मारते। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज होल्डिंग सिक्योरिंग दीज न्यूक्लियर वेपन्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पाकिस्तान के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना वो नहीं है। सो ये जो लड़ाई है आई फॉर एन आई की, ये इजराइल और ईरान की है। पाकिस्तान नेवर एवर सब्सक्राइब्ड टू दिस थिंग, ठीक है। हम किसी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते, हम और थर्ड पार्टी का वो जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना जी। और ये आइडियोलॉजिकल अलायंस है और थर्ड पार्टी का, ठीक है। हमारा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहा है, और हमें पता होता है बिकॉज हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपको रैशनल एंड लॉजिक समझाया है कि पाकिस्तान मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के ऊपर फोकस करता है। अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और वो मैंने 3-4 आपको लॉजिक बता दिए। एंड देन अबव ऑल देन देयर इज एन आइडियोलॉजिकल अलायंस और थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो जिसकी बात होती है उसमें हम नहीं पढ़ते, ये हमारा वो उसमें नहीं है, और ना हम इसमें जाना चाहते हैं, ना हमें पता है। ये सारी की सारी डिसइंफॉर्मेशन क्लेम है, और वो जिसे कहते हैं ना